स्वागत है आप सभी का इजी टीच में। आज की वीडियो क्लास 10th और प्रश्नावली आपकी है 9.1। तो 9.1 का ये सवाल नंबर 15 है NCERT का। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। यानी देखिए एक क्या ये सीधा आपका राजमार्ग है, जाता कहाँ है, एक मीनार है, मीनार के पात तक यानी ज़मीन स्तर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी एक आदमी खड़ा है। कहाँ खड़ा है? मीनार के शिखर पर, ठीक है, खड़ा है एक आदमी। एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पात की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद, यानी कितने सेकेंड बाद? ये 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। कितना जाता है? 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात बिंदु तक पहुँचने के समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक मीनार बनाते हैं। चलिए देखिए, ये जो है हमने एक मीनार बना दी और एक सीधा राजमार्ग बना दिया, ये बना दिया राजमार्ग। और मीनार के शिखर से, यानी इस मीनार का शिखर क्या है? ये मीनार के शिखर से एक व्यक्ति दिखता है। कहाँ? देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन पर देखता है। यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये आदमी खड़ा है तो 30 के शिखर पर एक कोण देखता है। ठीक है, देखिए 30 के शिखर पर ये देखता है। और क्या है सवाल में? तो ये वाला जो बिंदु है आपका, पहला वाला बिंदु क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और जो मीनार के पात की ओर समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तुरंत 6 सेकेंड के बाद मीनार का अवनमन कोण कितना हो जाता है भैया? 60 हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पात बिंदु तक पहुंचने का समय ज्ञात करना है। चलिए दे देते हैं A, B और आपका C और D, ठीक है। तो अब लिख देते हैं, लगाते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ से हल करते हैं तो लिखते हैं। अब देखिए ये सीधा राजमार्ग है, ये मीनार है। यहाँ से जो व्यक्ति देखता है तो ये 30, यहाँ पर जब 30 बनता है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बन जाएगा। और 6 सेकेंड के बाद जो अवनमन कोण है 60 आपका हो जाता है। अब लिख लेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज ABD से पहले 60 पर A, B और D ले लेंगे भैया, ठीक है। तो AB बटे AD हो जाएगा। AB बटे AD आपका कितना है? ये 1060, कितना है? 1060 है। अब देख लीजिए भैया, लिख देते हैं। तो AB और AD 1060 का मान होता है √3। कितना होता है? √3 बटे में नहीं तो क्या 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा AB बराबर √3 इंटू AD। एक तो मान ये निकल आया, ठीक है। दूसरा मान निकालने के लिए क्या है? A
बी सी, तो लिख देते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी से। देखिए ए बी बटे ए सी क्या जाएगा, ये ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी बराबर कितना है 30, तो ये है 10, देख लीजिए दिख जाएगा यहाँ से 10 30। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए ए बी का अभी तो ए बी रखेंगे, ए सी का अभी ए सी रखेंगे, 10 30 का हो जाएगा 1/√3, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा √3 और ए बी, ये मान आपका आ गया ए सी का। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, यानी इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 में क्या था, देखो समीकरण 1 ये था, क्या था, √3 ए और डी। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था हमारा ए बी, यानी मगर ए बी की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू इधर लाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए सी बटे √3, क्या आ जाएगा ए सी बटे √3। अब ए सी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, ए सी की, देख लो, तो ए सी बराबर देखिए क्या है, अब ए सी बराबर ये तो आपका आ जाएगा √3 और इन गुणे कर देते हैं ए डी गुणे √3, तो अब ए सी बराबर निकालेंगे तो देखिए, तो √3 क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है, 3 ए डी कर लेते हैं, देखो यहाँ पर देखो √3 × √3 = 3, ठीक है, इतना आपका आता है, तो इसीलिए यहाँ पर कर दिया हमने, तो 3 कर दिया, ठीक है भैया, तो ये आ गया 3 AD। थोड़ा ये साउंड आ रहा है भैया, तो इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ये शोर हो रहा है, वीडियो आपका बनाना भी जरूरी था। अब देख लीजिए यहाँ पर ये CD है, CD किसके बराबर है, CD बराबर DC बराबर AC, ठीक है, AC कर दें या AD कर दें, ठीक है, यानी इस किसके बराबर AD, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, तो CD, अब देखिए DC सबसे पहला क्या है, DC है, ये माइनस का है, सॉरी ये किसका है, माइनस का, AD है, और आपका DC यानी देखिए आपका CD बराबर क्या भैया, CD बराबर DC यानी DC और AD, और DC को हम AC भी AD भी लिख सकते हैं, यानी इसको मथवा में और में देखिए क्या लिख सकते हैं, CD बराबर AC, क्या लिख सकते हैं, -8, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा AC यानी AC बराबर ये कितना आया था हमारा, ये AC हमारा आया है, AC हमारा आया है 3 AD, और एक AD का AD कर लेंगे, यानी AC का इसका, ये हमारा हो जाएगा, तो ये कर लेंगे AD, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 AD, ये आपका आ गया, ठीक है, थोड़ा आपको समझना है। अब इसके बाद में है क्या लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 AD द्वारा पूरा किया गया समय बराबर ना
6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड है। तो अब ये, तो इसको 2AD बराबर 6 भी ले सकते हैं और AD बराबर 6/2, तो AD बराबर 3 सेकेंड। ये आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखता नहीं है तो यहाँ पर देखिए 2AD द्वारा पूरा गया समय कितना, 6 सेकेंड है, तो 2AD बराबर 6 कर दिया, ये अपान में आ गया, इसको काट दिया, ये आपका उत्तर हो गया। एक बार देखिए फिर समझ लीजिए कहीं पर दिक्कत हो, यानी ये कि ये मीनार के पाद बिंदु से है, व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है, जब व्यक्ति यहाँ से दिखता है तो 30 का अवनमन कोण बनता है, ठीक है, और तुरंत 6 सेकेंड के बाद, कितने, 6 सेकेंड के बाद जो अवनमन कोण है 60 हो जाता है। उसकी दूरी हमें पाद बिंदु की ज्ञात करनी है, पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना है। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं ABD, यानी त्रिभुज ABD से, ABD क्या है, AB बटे AD, तो AB बटे AD कितना है 60, 10 60 कर लिया, तो AB बटे AD 60 का मान होता है √3, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, देखिए AB और AD, तो AB बराबर हो गया 3 × AD, समीकरण 1 मान लिया। अब पुनः त्रिभुज ले लिया ABC में, ABC क्या है, AB बटे AC, AB कितना है 30 है, तो AB बटे AC 1/√3 है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC का AC आपको नहीं आता तो जी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ये समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 हमने ये लिख दिया, ठीक है, और ये समीकरण हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यानी जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, तो ये AC बराबर क्या कर दिया, ये तो आप हमने एजिट कर दिया 3AD एजिट लिख दिया, ठीक है, ये √3 का √3 है, √3 3 होता है, तो AC बराबर 3AD आ जाएगा, ठीक है। आप देखो तो ये CP बराबर DC माइनस AC या CD बराबर, सॉरी CD है, CP नहीं है, CD AC माइनस AD, तो जब देखिए AC हमारा 3AD है, ये है, ठीक है, और AD का AD कर दिया, 3AD से एक AD निकाल दिया, 2AD बचेगा। आप देखो तो 2AD में लिख दिया, 2AD द्वारा पूरा किया गया समय बराबर कितना है 6 सेकेंड, तो 2AD बराबर 6 और ये AD बराबर 2, 6/2, 2 2 2 3 ऐसा बात। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आगे चल के वीडियो आपको बोर्ड पर पाए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा यहाँ आवाज़ें आती है, इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। स्वागत है आप सभी का इजी टीच में। ये आपका 9.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा भैया इम्पोर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप इसको 2-3 बार पढ़ें, बराबर रिवाइज करें, जो साउंड आ रही है इसको इग्नोर करें। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, सबसे पहले एक बनाते हैं। देखो मीनार क्वेश्चन में ही भैया लिखा होता है, क्वेश्चन को ही समझो। एक मीनार बना लिया, फिर मीनार का बना दिया एक आधार, एक आधार बना दिया। मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर 9, मतलब 2 रेखाएं हैं। पहले तो इस रेखा को मिला दिया और फिर एक रेखा को ऐसे बना दिया। क्यों? एक रेखा कितनी है 4 मीटर, ये देखिए, और 9 मीटर। इसको पूरा देते हैं 9 मीटर और इसको एक सिंगल रेखा है 4 मीटर, ठीक है। त्रिभुज भैया कर लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे। क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। अब बिना देरी के सवाल लगाते हैं। वही सवाल
ABC पहले ले लेते हैं, ABC ABC ले लेते हैं हल। समकोण त्रिभुज ABC से, इसमें सब आएगा यही, ठीक है। तो आएगा ये क्या, देखो सबसे पहले ये वाला लेंगे BC बटे AB, ठीक है। तो ये ले लिया BC बटे AC, ले लिया BC बटे AC। देखो 10 लेंगे ना, तो ये होता है क्या, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ठीक है भैया। यही चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो BC हमारा कितना है भैया, तो यहाँ पर पहले लेते हैं tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो BC हमारा ये है, AC हमारा कुछ नहीं है, AC हमारा कुछ नहीं है। अब देखिए AC हमारा कुछ है क्या, AC देख लेते हैं। ये हमारी एक त्रिभुज है, एक 4 मीटर है, सिंगल है, एक सरल रेखा, यानी एक सरल रेखा 4 मीटर है और 9 मीटर, ये वाली 9 मीटर। तो AC हमारा क्या है, 9 मीटर है भैया। तो यहाँ पर भी tan थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। H/9, ठीक है, और बराबर में क्या, क्योंकि tan थीटा कोई दिया नहीं तो हम tan थीटा ही लिख लेते हैं। तो इसको कर लिया भाई, ठीक है। अब लिख लो, अब पूरा ये वाला त्रिभुज लेना है, BDC कर लो या BCD कर लो। तो पुनः समकोण, थोड़ा समस्या है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, देख लो। समकोण त्रिभुज B और D और C से, तो BDC इधर है, हम लिख इधर देते हैं भैया, BDC हम इधर कर देते हैं क्योंकि उधर लाइट की प्रॉब्लम है। तो BDC तो क्या हो जाएगा, BC बटे DC, यानी BC बटे DC हो जाएगा। तो BC बटे DC tan थीटा, सॉरी। तो BC तो हमारा दिया है, H, DC हमारा दिया है 4, DC कितना दिया है 4, 10 ये हमारा दिया है 90 माइनस थीटा, कितना भैया 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 10 कर देंगे। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ये आपने 8 पॉइंट में पढ़ा है, ये आपने 8 पॉइंट में पढ़ा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान देते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो H/9 इंटू H/4 और बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा, और ये इंटू में tan थीटा, tan थीटा। अब देख लीजिए, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल 1 होता है। क्या होता है 1। तो इसको एक बार और कर देते हैं, H/9 इंटू H/4 इक्वल 1, ठीक है। आप कर देंगे इनका H की, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। H कितना हो जाएगा, H स्क्वायर नचोक 36 ही होता है, 34 लिख दिया, नचोक 36 हो गया। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, H स्क्वायर बराबर कितना होगा 36, और यहाँ से क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, H बराबर रूट में हो जाएगा 36, और जब रूट को हटाएंगे, ठीक है, किसको हटाएंगे भैया, देख लेना, H बराबर
प्लस माइनस का हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है। और चूंकि प्लस माइनस में है इसीलिए ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है। यही आपका भैया उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा।